स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा जो आगामी बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसके वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट में टेस्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? इसका राइट आंसर है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, गंडमक की संधि से निम्न में किस युद्ध की समाप्ति हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। यह युद्ध हुआ था 1878 से 80 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देवरही का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, निम्न में किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी डेरिजुओ को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि राजकोषीय घाटों में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट प्रश्न, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2011-12 में। नेक्स्ट प्रश्न, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर 2005 को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, भगवती समिति निम्न में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेरोजगारी के अनुमान से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं था? इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। इसमें चिमनलाल सीतरवाड़, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूना सार्वजनिक सभा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया। इस वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न, जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरकिशन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न, BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित
नहीं किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1972। रेड क्रॉस को 3 बार शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया, 1917, 1944 और 1963 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 33%। नेक्स्ट प्रश्न, सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? इसका शुरुआत उड़ीसा राज्य में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 नंबर हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह कोची में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 28 की ओर। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूडो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 30 की ओर। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया, इनमें कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुद्रा राक्षस। इसमें 3 पुस्तकें जो शामिल की गई है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31 की ओर। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश कुमार को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 33 की ओर। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 की ओर। राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? यह सितंबर माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीजिंग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्र प्रताप। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 39 की ओर। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बधावन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 40 की ओर। 40 नंबर हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी रामा सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2002 को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया,
जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 44 की ओर। 44 नंबर हमारा प्रश्न है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक। कपाल कुंडल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। 48 नंबर प्रश्न हमारा इंग्लिश में है। इस इंग्लिश वाले प्रश्न को हम आंसर टिक आउट कर देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51 की ओर। 51 नंबर हमारा प्रश्न है, फर्न हॉस्टेल लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में किस समूह से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा से। नेक्स्ट प्रश्न, घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? माल्टोज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित करता है, ये सही है। एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। यहाँ पर हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 है हमारा, मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल को। नेक्स्ट प्रश्न, एक स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इसका राइट आंसर है 1%। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस में रोक्फोटाइन सी पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पनीर। नेक्स्ट प्रश्न, नारियल के रेशा युक्त छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरन कायमा का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 59, प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिंग और कोरी ने। नेक्स्ट प्रश्न, कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? इसका राइट आंसर है ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 61 की ओर। प्रश्न संख्या 61 है हमारा, परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं? एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन परिक्षेपण बल। नेक्स्ट प्रश्न, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर निम्न में क्या बनाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यौगिक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, Na। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 की ओर। 64 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइन्स की इलेक्ट्रोनारंगी संकरण अभिक्रिया की
रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्कोव निकोव का नियम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 66 की ओर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 67 की ओर। 67 नंबर हमारा प्रश्न है, दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अवसादी खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है लाइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 69 की ओर। 69 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवेग। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज तथा समझ निम्न में किसके द्वारा किए गए प्रयोग की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैराडे तथा हेनरी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 की ओर। 72 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 की ओर। 74 नंबर प्रश्न है हमारा, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष शब्द। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया सरदार सुरन सिंह की समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 77। 77 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। यह वर्णित है अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था। इसका राइट आंसर है 2019 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। 80 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतदान का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, रंगराजन समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गरीबी का आकलन। नेक्स्ट प्रश्न, सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वह 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1977 ईस्वी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 84 की ओर। 84 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 85 की ओर। 85 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में पिल का अर्थ है। इसका अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 87 की ओर। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पुराने कुएं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? इसका राइट आंसर है, आसपास के इलाकों में काफी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, करेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? करेवा यह कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 89 की ओर। 89 नंबर हमारा प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.1%। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 90 की ओर। 90 नंबर हमारा प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1912 में। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 92 की ओर। 92 नंबर हमारा प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन चुनना है। तो इसका असत्य कथन है कि हिमालयी क्षेत्रों में भी हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीटीकाका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 94 की ओर। 94 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 95, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी खाली स्थान चक्कर पूरा करती है। इसका राइट आंसर होगा एक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 96 की ओर। 96 नंबर प्रश्न यहाँ पे मैथ का है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिए। हम यहाँ पर इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।